आपसे काम कराते हैं हमें बांटते थे। वॉशरूम साफ करवाना, प्लेट्स वॉश करवाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर बाखबर कराची में आपको खुशामदीद कहते हैं और एक और आपके लिए हम जुर्म कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे दो बच्चे पुरअसरार तौर पर लापता हुए और उसके बाद वो कैसे मिले और इस केस में क्या नया मोड़ आया है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। नौरदाबाद ब्लॉक एच के अंदर रात 11:30 बजे 12 फरवरी की रात एक न्यूज़ सामने आती है कि दो बच्चे पुरअसरार तौर पर लापता हो गए हैं जिनकी उम्र 11 और 13 साल हैं। 13 साल का आयान और 12 साल की अनाबिया घर से बर्गर लेने निकले थे, उसके बाद उनका कुछ पता ना चला। अहले खाना बड़े परेशान होते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं और वाक़े की एफआईआर अगवा की दिफा पर दर्ज हो जाती है। सारी रात पुलिस ढूंढती रहती है, अहले खाना भी ढूंढते रहते हैं। सुबह को जो वालदा हैं बच्चों की, उनको मैसेज आता है कि 10 लाख रुपए आप दें और आपको बच्चे आपको दे दिए जाएंगे। ये वालदैन में अलहदगी हो जाती है। 2015 के अंदर ये दोनों माँ बाप जो है अलहदा हो जाते हैं और जो वालदा हैं वो दुबई में नौकरी करती हैं और वालिद कराची में ही एक जगह पर नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन वालिद बच्चों से कोई रिश्ता या नाता नहीं रखते और वालदा भी जो है अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होती हैं और जो बच्चे हैं वो अपनी खाला के पास होते हैं, नानी के घर रहते हैं और वहाँ से ये गायब हो जाते हैं। वालदा जो दुबई में मुकीम है शुमैला, उनको जो है एक व्हाट्सएप पे मैसेज मिलता है और उनसे कहा जाता है कि 10 लाख रुपए आप दे दें और हम आपको बच्चों को पता बता देंगे। वालदा कहती हैं कि सबूत कोई दिखाएं, तो जो स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, ये सारी चैट उनकी होती है। वालदा जो है एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखती हैं, जिसके बाद जो दीगर लोग हैं वो इस पोस्ट को शेयर करते हैं तो एक हाइप बन जाती है। पुलिस और रेंजर्स दोनों इस केस में लग जाते हैं और प्रेशर बनने के ऊपर अगले दिन पता चलता है कि पारी मॉल में दोनों बच्चे मौजूद हैं और जो घर वाले हैं उनको कोई फ़ोन करके बताता है कि जो बच्चे हैं पारी मॉल में मौजूद हैं और आकर ले जाएं। पुलिस और रेंजर्स जो है रवाना हो जाती है और एक समाजी रहनुमा है फैज़ान रावत, वो और रेंजर्स पारी मॉल पहुंचते हैं और वहां से बच्चे को लेकर उनके वालिदैन तक पहुंचा देते हैं। अब बच्चों से पूछा जाता है कि आखिर क्या माजरा है, तो बच्चे हैरत अंगेज़ तौर पर बयान देते हैं कि उनकी जो खाला हैं वो उनसे घर के काम करवाती हैं, उनको मारती हैं, बाथरूम धुलवाती हैं, जिसकी बिना पर वो घर से बाहर निकल गए थे और रोड पर खड़े थे कि एक फ़ैमिली आती है और फ़ैमिली उनको अपने घर ले जाती है और फिर अगले दिन वो फ़ैमिली उनको पारी मॉल पर छोड़कर चली जाती है। बच्चों ने ये बयान दिया, लेकिन दूसरी जानिब जो वालिदा हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि बच्चों को अगवा किया गया था, तावान मांगा जा रहा था, लेकिन प्रेशर बनने पर जो मुल्ज़िमान थे वो बच्चों को छोड़कर चले गए और बच्चों से ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया गया है। बच्चे खौफज़दा हैं। बच्चों के क्या बयान थे पहले वो आपको दिखाते हैं। बड़ी इश्यूज थे कि थोड़ा सख्ती करना, बर्तन वॉश करवाना, घर के काम करवाना, इस वजह से हम लोग घर से चले गए थे। ये इशू थे। वो एक अंकल आंटी थे, उनके साथ हम रहे थे। तो वो कहाँ है? उनकी लोकेशन हमें नहीं पता है। तो उनके साथ कहाँ रहे? उनके घर पे? जी। तो सुबह कैसे निकले? उन्होंने जाने दिया आपको? नहीं, उन्होंने ड्रॉप किया इधर साइड में। उन्होंने बात की, उसके बाद थे उन्होंने बात की उनसे। उन्होंने बोला मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, वो आपको आके ले जाएंगे। वो कौन थे? कौन थे आप उनको जानते थे? आप उनको नहीं जानते थे? तो क्या आपको सड़क पे मिले थे, रोड पे मिले थे? नहीं, मैं उनको लेकर आया। जी, वो रोड पे नहीं थे। डांटते तो मारते भी थे। तो इसलिए आप घर से गए थे? तो आप घर से चिप्स लेने निकले थे? हम चले जाते हैं।
कौन लेके गया था आपको? एक अंकल आंटी थे। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने फिर हमें बोला कि आप इतनी रात को आना बैठे, फिर हम उनके साथ गए। तो फिर उन्होंने आपको छोड़ा? जी, अच्छा बेटा, फिर सुबह उन्होंने आपको घर क्यों नहीं छोड़ा? हमें घर नहीं जाना था। हमने अपनी मम्मा का नंबर दिया, हमने कहा मम्मा को मैसेज कर दें। अच्छा, तो उन्होंने फिर आपकी मम्मा को मैसेज बच्चों के आपने बयान सुने, उसके बाद मैं आपकी उनकी वालिदा का बयान सुनाता हूं, जो दुबई में मुकीम है और एक एड एजेंसी, मीडिया एजेंसी के अंदर काम करती हैं। और उनका कहना है कि 2 साल से वो कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ पर काम कर रही हैं। उनका पासपोर्ट जो है कंपनी के पास है और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान आएंगी। लेकिन सारे अरसे के दौरान कोई भी वालिदा अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं छोड़ती और किसी भी तरह करके वो पाकिस्तान वापस पहुँचती। लेकिन खैर जो वो ये उनका मसला है। हम आपको उनका बयान सुनाते हैं कि इनका लेटेस्ट बयान क्या है और क्या कहती हैं वो। इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे एक ही बात जो है वो गर्दिश कर रही है कि नानी ने जुल्म कर दिया, खाला ने मारा, वॉशरूम धुलवा लिए, इस तरह की चीज़ें। इस में मेरी फैमिली पूरी तरीके से ट्रॉल हो रही है। मेरी बहन जिसका बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है, और इस बात में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं थी। ये एक तरफ़ा बयान था जो मेरे बच्चों ने दिया है। किसके प्रेशर में आके दिया है? क्या किसी ने इस बात को जानने की कोशिश भी की? मेरे बच्चे मासूम हैं, टीनेजर भी नहीं है, बहुत छोटे हैं वो। इस सारी बात के पीछे क्या हकीकत है, किसी ने भी इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की गई है। ये केस किडनैपिंग का था, मेरे बच्चे किडनैप हुए थे। जब ये सारी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा कैंपेन चली, उसके बाद मेरे पास कॉल रिसीव हुई कि अपने बच्चे जाके 10 मिनट का टाइम है, पारी मॉल से रिसीव कर लो। पारी मॉल उनको कौन छोड़ के गया? पूरी रात मेरे बच्चे कहाँ पे थे? कौन लोग उन्हें को लेके गए थे? बच्चों ने बयान में कहा कोई अंकल आंटी। कोई अंकल आंटी क्या आज के दौर में कोई इतना ज़्यादा कोई अच्छा हो सकता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे सही सलामत घर पहुंच गए। लेकिन इस केस में जो असल हकीकत थी उसके सामने आना भी बाकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आइंदा कभी किसी और के बच्चों के साथ इस तरीके से ना हो सके। फिर नेक्स्ट डे इनकी फैमिली ने FIR कराई आके। फैमिली में जो बच्चे हैं वो यहाँ मामू और खाला के साथ रहते हैं, और इनकी जो मदर है वो दुबई में है, और इनके वालिद जो हैं उनकी डिवोर्स हुई है वालदा से, तो वो अपने घर में रहते हैं। और बच्चे काफ़ी अरसे से स्कूल भी नहीं गए। तो बच्चे जो हैं वो CCTV फुटेज के हिसाब से खुद ही निकले थे घर से, और अब यहाँ जब रिकवर हुए तो इनकी स्टेटमेंट यही है कि हमें अपने घर वालों, खाला और मामू से कोई शिकायत थी जिसकी वजह से हम घर से चले गए। और फिर 5 स्टार चौरंगी पे हम खड़े थे तो 2 लोग आए, एक फैमिली आई, वो हमें अपने घर ले गई क्योंकि हम अकेले खड़े हुए थे। रात को उन्होंने हमें रखा, और नेक्स्ट डे वो फिर हमें सोशल मीडिया पे जब चला तो वो हमें परी मॉल के पास उन्होंने हमें ड्रॉप किया, और वहाँ से इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया कि आके ले जाएं। तो उसमें कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, और उसमें फैज़ान साहब जो हैं इनका भी बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने सबसे पहले हमें कॉल किया और बच्चा रिकवर करके यहाँ ले आए। बच्चों की स्टेटमेंट से तो यही ज़ाहिर होता है कि वो नाराज़ होकर गए और फिर रात भर उस किसी फैमिली के साथ रहे, उन्होंने इनको वापस छोड़ दिया। को एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया कि भाई हमें 10 लाख रुपए दें तो हम बच्चे का बता देते हैं। लेकिन वो हमारा ख़्याल है कि फ़ेक मैसेज ही था, क्योंकि बच्चे अगर उनके पास होते तो बग़ैर तावान के कैसे आ गए। तो जब इस किस्म की जब बच्चे गुम हो जाते हैं तो ज़ाहिर है इसमें फ्रॉडस्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और फैमिली को मैसेजेस करते हैं कि फैमिली परेशान है तो पैसे भेज देगी। लेकिन खैर इस चीज़ को भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं उनकी स्टेटमेंट भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि बच्चे सेफ़ एंड साउंड रिकवर हो गए। अगर कोई दरख्वास्त आपसे की जाती है कि हम कोई कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं किसी भी दावे से, अगर वालिद वाक़ई का मुकदमा तो अगवा की दफ़ा पर हो चुका है और पुलिस का बयान आपने सुन लिया कि अगर इस वाक़े के अंदर कोई किडनैपिंग निकली तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन बज़ाहिर पुलिस को ये लगता है कि ये केस जो है बच्चों के घबराने और तशद्दुद से भाग जाने का है। लेकिन पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी केस की तफ्तीश कर रही है। हमारे एक रिपोर्टर खुर्रम गुलजार वो बताते हैं कि उनकी बच्चों से बात हुई थी और वो कह रहे थे कि हमने कोई नंबर नहीं दिया। तो हैरत अंगेज़ तौर पर वालदा के पास इंटरनेशनल नंबर से फ़ोन कैसे जाता है और वो कैसे ये कहते हैं कि हम आपकी बात करवा रहे हैं बच्चे से, आपको बच्चे को दिखाते हैं। तो इस केस में खासी पुरअसरारियत है और इस केस को इन्वेस्टिगेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे और आपके बच्चे जो है इस तरीके से घरों से बाहर निकलते हैं और गैर महफूज है। दूसरी जानिब जब बच्चों को अदालत पेश किया गया तो बच्चों की जो कस्टडी है वो दूसरी खाला
के पास दी गई है और बच्चे कहते हैं कि हमें पुराने घर नहीं जाना, पुरानी वाली खाला जो छोटी खाला है उनके घर नहीं जाना। तो इस केस में खासी पुरस्कारियत है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, इन्वेस्टिगेशन सामने आती जाएगी, हम आपको इस केस से आगाह करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।